हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एसएससी सीटेसल का फॉर्म भरा चुका है, सीजीएल का फॉर्म आ चुका है और एमटीएस का फॉर्म आने वाला है। तो आपको इंग्लिश को एक नई मोड़ देने के लिए आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको इडियम फ्रेज, आपको सिनोनिम, एंटोनिम, ये 8 टॉपिक 8 नंबर का आते हैं, 25 नंबर 8 क्वेश्चन जो आते हैं 25 क्वेश्चन में, ये आपको करना अति आवश्यक है। इसी के साथ मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का और ये आपका इडियम एंड फ्रेज का, और आपको मैं सिनोनिम और एंटोनिम 8 क्वेश्चन को मैं करवाने वाला हूँ। तो आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको पर डे वीडियो मिले और आप इसका आनंद ले सकें। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो आपको मैं करवाता हूं तो कोई प्रेस्टिजियस बुक होते हैं वहीं से मैं आपको करवाने का प्रयास करता हूं। तो आप ये टेंशन ना लें कि ये क्वेश्चन आता कहाँ है, और मैं प्रीवियस ईयर पहले से मेंशन कर देता हूँ क्योंकि इससे 70 से लेके 80% तक क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो आज मैं पार्ट 5 करवाने वाला हूँ, तो आप पार्ट 5 को पूरा देखिए। रेगुलर 10 क्वेश्चन करवाएंगे तो लगभग 30 महीना में 90 दिन में 90 दिन 900 क्वेश्चन हो जाएगा। तो 900 अगर आप कर लोगे तो आपसे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में मैच कर जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन करना पड़ेगा। ये देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। पिंटू क्लासेस पटना अगर आप सर्च भी करोगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल वहाँ आएगा और मैं आपको वहाँ पे अपना PDF दे दूंगा जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं सीधा टॉपिक के लिए। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इडियम एंड फ्रेज होता क्या है। कोई भी बात को अगर टेढ़ा तरीका से बोला जाए ना, जैसे बोलते हैं अलगद गगरी छलगद जाए, ये सब जो बात बोलते हैं ना, तो उसको क्या इडियम का मतलब होता है क्या, कहावत होता है। कहावत नहीं होता है इसका मतलब, हाँ कहावत ही होता है। कोई भी बात को उल्टे तरीके से बोलना, वो बात सही है लेकिन उसको उल्टा तरीका से बोलना। जैसे अगर खाना में नमक कम है तो बोलो खाना में नमक तो साला बहुत तेज है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इडियम उसी को बोलते हैं। बहुत लड़का को समझ में आता नहीं इडियम फ्रेज, जो नए नए स्टार्ट करते हैं। मैं उसको इस नए लड़के को बताना चाहता हूँ, बाकी जो जान रहे हैं उसको तो कोई दिक्कत नहीं। IDOM इडियम, थोड़ा सा इसका स्पेलिंग मिस्टेक है लगता है हमको, यहाँ पे आई होना चाहिए। ठीक है, इडियम, तो स्पेलिंग मिस्टेक से आपको घबराना नहीं, यहाँ पे आई होगा, इडियम एंड फ्रेज। ओके, अब बढ़ते हैं सीधा हम लोग टॉपिक की ओर। आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ क्या होता है इडियम एंड फ्रेज में। देखिए, ए फिश आउट ऑफ वाटर, ये सारे क्वेश्चन जो यहाँ 5 आपको दिख रहा है ना, 5 बार SSC के एग्जाम में आया है। ए फिश आउट ऑफ वाटर, इसे क्या बोलते हैं, इसको किस तरह से आपको क्वेश्चन देगा। ये जो मैं हिंदी यहाँ पे लिखा हूँ, ये आपको हिंदी वहाँ पे मिलेगा नहीं। ये हिंदी आपको एक कम्युनिकेशन का जरिए के माध्यम से आपको बताऊंगा कि इस वर्ड का हिंदी ये होता है, तब आपको लंबे समय तक कुछ चीज़ें याद रह पाएगी। लेकिन आपको एग्जाम में क्या देगा, सीधा देगा ए फिश आउट ऑफ वाटर को अगर सिंपल भाषा में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे एन अनकंफर्टेबल पोजिशन या इन अनफेमिलियर सर्कमस्टांसेस। मतलब कोई भी अनकंफर्टेबल पोजीशन को, आप बहुत बेचैनी में हो या आपको, या अनफेमिलियर को आप अनफेमिलियर फील कर रहे हो। जैसे आप कोई सभा में गए, आपको कोई भाषण देने के लिए दे दिया या फिर आपको स्पीच देने के लिए दे दिया, तो आप वहाँ तुरंत जाके अनकंफर्टेबल पोजीशन में हो गए। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या यहाँ पे बोलेंगे, तो वहाँ के लिए जो वर्ड प्रयोग किया जाता है ना, वो होता है ये फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, ये फिश आउट ऑफ वाटर, ये मत समझना कि जल बिना मछली, इसका हिंदी तो ठीक हो रहा है लेकिन इसे भी आपको समझने का प्रयास करना है कि जल बिना मछली वहाँ इसके लिए प्रयोग नहीं होगा, इसके साथ बहुत प्रयोग होगा। आपको कहीं स्पीच देने दे दिया, कहीं आपको एक्टिंग करने दे दिया, फिर आपको एग्जाम में बैठा दिया, तो वहाँ जो आप अनकंफर्ट फील करते हो ना, उसके लिए जो वर्ड प्रयोग, उसके लिए जो इडियम लोग प्रयोग करते हैं वो करते हैं ये फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट बोलता है ये फ्लाइंग विजिट, इससे क्या बोलते हैं। ये फ्लाइंग विजिट का मतलब ये नहीं समझना है कि आपको कोई हेलीकॉप्टर से एरोप्लेन से विजिट करने के लिए कहीं जाना है, इसका मतलब ये आपको समझना नहीं। पहले बता दिया कि इडियम का मतलब ये होता है कि सीधा बात को उल्टा तरीका से बताना। अब देखो, ये फ्लाइंग विजिट का मतलब हो गया ए वेरी शॉर्ट विजिट। इसको देखो किस तरह से ये किया है। फ्लाइट से अगर कोई, मतलब फ्लाइट से कोई कहीं जाता है, मान लीजिए हमको यहाँ से दिल्ली जाना, पटना से दिल्ली जाना, या पटना से कहीं भी जाना, कोलकाता जाना है या फिर कहीं जाना है, तो उसके लिए जो हम बोलेंगे ये फ्लाइंग विजिट, मतलब क्या तुरंत दिल्ली जाएंगे फ्लाइट से, तुरंत आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पे बोला ये फ्लाइंग मतलब ए वेरी शॉर्ट विजिट। कोई भी जगह पे बहुत कम समय तक रुकना, बहुत कम समय तक विजिट करना, बहुत कम समय तक वहाँ घूमना, एक क्या कहलाता है, ए वेरी शॉर्ट विजिट कहलाता है। और इसे अगर इडियम में हम बोलना चाहें तो इसे हम बोलेंगे ए फ्लाइंग विजिट, मतलब संक्षिप्त भेंट। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड नंबर। थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है ए फूल्स पैराडाइज। ए फूल्स पैराडाइज का मतलब समझने का प्रयास करो, बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन। इसका हिंदी समझो क्या होता है। कोई भी इंसान जो है ना
सो कहीं कहीं मूर्खतापूर्ण ढंग से हंस देता है, मतलब वहाँ हंसने का कोई टॉपिक है नहीं। जैसे हमको कभी कभी कपिल शर्मा शो में लगता है कुछ बात बोलेगा, वहाँ जो पीछे उसका बैठा रहेगा वो हंसिए देगा, मतलब वो फुल इस तरीके से हंस रहा है, मूर्खतापूर्ण कारण से हंस रहा है, कोई वहाँ हंसने का मकसद नहीं निकलता, लेकिन वो हंस जाता है। वहीं के लिए जो इडियम प्रयोग हम लोग करते हैं वो होता है ए फूल्स पैराडाइज, मतलब मूर्खतापूर्ण कारणों से हंसना। वहाँ कोई रीजन नहीं हंसने का, लेकिन वो इंसान हंसेगा, किसी को परेशान करेगा, समझ रहे हो ना। तो ए फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण कारणों से हंसना, बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजंस। ठीक है, अब बढ़ते हैं 4 नंबर। 4 क्या बोल रहा है, ए जेंटलमैन एट लार्ज। ए जेंटलमैन एट लार्ज मतलब होता है ए मैन विथ आउट ए जॉब। ठीक है, जेंटलमैन का मतलब होता है, मैन मतलब आदमी, ठीक है, इसका मतलब हो गया ए मैन विथ आउट जॉब, एक ऐसा इंसान जो बिना जॉब के हो, मतलब बिना नौकरी के हो, मतलब उसका संगठित कोई जॉब हो नहीं, वो असंगठित रूप से काम करो, या वो फैक्ट्री चलाता होगा, या कोई कंपनी चलाता होगा, या कुछ वो चलाता होगा, लेकिन उसके पास कोई फिक्स जो है सो जॉब नहीं है, या फिर कह सकते हो उसको संगठित जॉब नहीं, जो आप उसको लंबे समय तक कभी उसको लंबे समय तक रखे। उस इंसान को हम लोग सिंगल वर्ड में बोलना चाहें तो बोलेंगे, सिंगल वर्ड में सिंगल एडियम में बोलना चाहें तो बोलेंगे ए जेंटलमैन एट लार्ज। ठीक है, ये मैन विथआउट ए जॉब, एक ऐसा इंसान जो बिना जॉब का है, मतलब वो जॉब है उसको लेकिन संगठित नहीं, असंगठित है, मतलब कभी भी उसका जॉब जा सकता है, उसी को हम लोग इडियम में बोलते हैं ए जेंटलमैन एट लार्ज। ठीक है, अब बढ़ते हैं 5 नंबर। 5 क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप देखने का दिमाग लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लाइफ से भी है, इसे समझिए आप। ए गोल्डन मीन, ए गोल्डन मीन का मतलब क्या होता है दोस्त, ये इडियम है। मतलब अगर कहीं भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे जाएं कि पीछे आएं, आगे जाएं कि पीछे आएं, तो आपको उस जगह पे आपको मध्य का मार्ग अपनाना चाहिए। जैसे आप कोई काम को करना चाह रहे हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा कि ये काम करें या ना करें, करें या ना करें, तो उस सिचुएशन में आपको मध्य का मार्ग निकालना चाहिए, मतलब आपको बीच बीचवा में रहना चाहिए, ताकि आपको ना ज़्यादा लॉस हो और ना ज़्यादा प्रॉफिट हो। वही यहाँ पे बोल रहा है कि ये गोल्डन मीन मिडिल कोर्स बिटवीन 2 एक्सट्रीम्स, मतलब किसी भी दो बहुत खतरनाक सिचुएशन के बीच में आपको मध्य का मार्ग निकालना चाहिए, तब उस सिचुएशन से आप निकल पाओगे। नाइदर टू मच और नाइदर टू लिटिल, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस किसी भी चीज़ को ना कर देना, ना बहुत कम करना, मिडिल में रहना, वही कहलाता है मध्य मार्ग। उसी के लिए इडियम का हम लोग जो प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं ये गोल्डन मीन। किसी के साथ क्या बोलोगे, अगर आपको इंग्लिश में बात करना है तो एक गोल्डन मीन यहाँ पे अप्लाई करो मेरे दोस्त, तो आपका सारा काम प्रूफ हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 6 नंबर में। 6 क्या बोल रहा है, 6 बोल रहा है ए ग्रीन हॉर्न। एक ग्रीन हॉर्न का मतलब आपको ये नहीं समझना है कि हॉर्न का मतलब होता है सींग, तो आपको ये नहीं समझना है कि हरा सींग इसका हिंदी होगा, आपको इडियम में कभी समझना ही नहीं है। इसका मतलब होता है एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, मतलब एक ऐसा आदमी जिसके पास किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं हो। जैसे मैं यहाँ कंप्यूटर पे वीडियो बना रहा हूँ, तो आज से 6 महीना पहले मुझे कंप्यूटर का थोड़ा भी नॉलेज नहीं था, किस तरह से वीडियो बनता है, कैसे वीडियो एडिट होता है, किस तरह से ये टेक्स्ट आपके जो दिख रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पे वो दिखता है, ये सब मुझे कुछ नहीं था। तो आज से 6 महीना पहले मैं क्या था, एक ग्रीन हॉर्न था, मतलब एक नौसिखिया, एक अनाड़ी व्यक्ति था। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हॉर्न, और इसका मतलब होता है एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन। ठीक है, अब बढ़ते हैं 7 नंबर में। 7 क्या बोल रहा है, ए हार्ड नट टू क्रैक, मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। इसका मतलब समझने का काम करो, इसका मतलब होता है मुश्किल काम। जैसे आपको मैथ का कोई सवाल दे दे, या फिर आपको जीएस का कोई सवाल दे दे, या रीजनिंग का कोई सवाल दे दे, मैं कॉम्पिटिटिव पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं कॉम्पिटिटिव का ही बात करूँगा, या आपको इंग्लिश का कोई सवाल दे दे जिसका मतलब आप जान नहीं रहे हैं, अगर आप वो काम को कर दिए तो आपको लोग वाहवाही करेंगे, वाह इस बंदे में दम है। तो उसी के लिए जो हम लोग इडियम का प्रयोग करते हैं ना, वो होता है ये हार्ड नट टू क्रैक। बहुत कठिन काम था लेकिन कोई बंदे ने कर दिखाया, तो उसको बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक, कर दिया, ये मुश्किल काम को भी करके दिखा दिया। समझ रहे हो ना। तो हार्ड नट टू क्रैक को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट टास्क या ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, मतलब मुश्किल काम। ठीक है, ये आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये मैं इडियम को यहाँ पे ब्लैक से दिखा दिया, इसका मीनिंग को हम यहाँ पे हरा से दिखा दिया, और इसका हिंदी को मैंने रेड से दिखा दिया, तो आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। अब बढ़ते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर क्या बोल रहा है, 8 नंबर में बोल रहा है कि हॉर्नेस्ट नेस्ट, या एक अप्रिय स्थिति, इसको हिंदी में बोलते हैं। देखो इसको समझने का प्रयास करो, ये हॉर्नेस्ट नेस्ट को आपको
दिया रहेगा जहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, ए ट्रबलसम सिचुएशन, मतलब एक बहुत ही घटिया सिचुएशन, एक बहुत खतरनाक सिचुएशन जब आपके सामने आ जाता है ना, तो उसके लिए जो हम लोग इडियम का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ये हॉर्नेस्ट नेस्ट। क्या बोलते हैं? ये हॉर्नेस्ट नेस्ट, मतलब एक अप्रिय स्थिति। जब आप कभी देखे होंगे बचपन में या फिर कहीं ट्रेन वगैरह में, हम तो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जब ट्रेन वगैरह में सफ़र करते हो तो वहाँ आपके पास एक अप्रिय स्थिति रहता है। जब बस में बहुत लंबे ट्रेवल करते हो तो वहाँ भी आपको वोमिटिंग वगैरह होता है, तो वो भी आपके लिए एक ट्रबलसम सिचुएशन होता है। तो उसके लिए सिंगल वर्ड अगर बोलना चाहें, अगर सिंगल इडियम बोलना चाहें तो बोलेंगे ये हॉर्नेस्ट नेस्ट सिचुएशन इज हेयर फॉर मी। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके पास 9 नंबर में, 9 का मतलब होता है ये हॉट पोटैटो। ये हॉट पोटैटो का मतलब ये नहीं समझना है आपको कि आप जो पोटैटो को हॉट करते हैं, गर्म करते हैं अपने कुकर के अंदर, वो आपको बिल्कुल नहीं समझना है। ये हॉट पोटैटो का मतलब होता है भैया एक कंट्रोवर्शियल इश्यू। जैसे अभी आपका CAA आया था, आपको NRA आया था, या फिर आपको बहुत सारे गवर्नमेंट के मुद्दे आते रहते हैं, वो सब क्या रहते हैं? वो सब ये हॉट पोटैटो रहते हैं। उससे आप बोल सकते हो आसानी से कि ये हॉट पोटैटो मुद्दा कौन ले आया, अमित शाह ले आए या फिर मोदी जी लाए, लेकिन मोदी जी बहुत समझदार आदमी है, उसको तो कुछ नहीं बोल सकते हो। तो ये हॉट पोटैटो का मतलब क्या होता है? एक कंट्रोवर्शियल इशू, एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा सिचुएशन जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल, समाज में, पूरे देश के अंदर या पूरे कम्युनिटी के अंदर एक विवादास्पद मुद्दा, एक कंट्रोवर्शियल इश्यू को उत्पन्न कर दे, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? हॉट पोटैटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉट पोटैटो इश्यू बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं 10 नंबर में। 10 इसको मैं एडिट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो। मैं अपना फेस को यहाँ से हाइड कर लेता हूँ, समझ जाओगे आप। नेक्स्ट आपको ए हाउस ऑफ कार्ड्स। ये हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब समझो एक असुरक्षित योजना। एक असुरक्षित योजना का मतलब आप कैसे समझोगे? इनसिक्योर स्कीम, मतलब मोदी जी का कोई, मैं मोदी जी का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप सब समझ जाएंगे। मोदी जी का कोई स्कीम आया, मान लो प्रधानमंत्री हर घर जल योजना, तो हर घर जल योजना जब तक मोदी जी कहीं हर जगह दे नहीं पाए, उसके बारे में पूरी जानकारियाँ नहीं कर पाए, कहाँ पे पानी की ज़्यादा आवश्यकता है, कहाँ पे पानी की कम आवश्यकता है, किस एरिया में मुझे ज़्यादा डेवलपमेंट करने की कोशिश है, किस एरिया में मुझे ज़्यादा काम करने की कोशिश, ताकि वहाँ के लोगों को एक सुरक्षित योजना मिल सके। जब तक ये बात में वो सिक्योर नहीं कि हम इसको लाभ दे पाएंगे, तब तक वो योजना को हम लोग क्या बोलते हैं? एन इनसिक्योर योजना बोलते हैं, उसे एक असुरक्षित योजना बोलते हैं। इसे पायलट प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? इसको पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं। इसको बहुत कम एरिया में इसको क्या करता है? अप्लाई पहले करता है, देखता है कि वहाँ सफल हो रहा है, तभी पूरे देश के अंदर लागू करता है। तो उसी को एक अनसिक्योर स्कीम बोलते हैं। जब तक कि वो योजना सिक्योर ना हो जाए, सब किसी को, हर किसी को लाभ वो पहुँचा ना पाए, तब तक उसे हम क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कार्ड्स। कार्ड्स मतलब समझ रहे हो ना, जो ताश खेलते उसका इस्तेमाल किया, वो अनसिक्योर रहता है, कौन हार गया कौन जीत गया उसका कोई पता नहीं रहता है। ठीक है, तो इस तरह से 10 इडियम एंड फ्रेज कंप्लीट होता है। इसके बाद में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो मैं करवा चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, वहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको मिल जाएगा, और ये आपका इडियम एंड फ्रेज का प्ले लिस्ट में जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से मैं आपको एंटोनिम और सिनोनिम करवाने का प्रयास करूंगा। इस तरह से 8 क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा, और 16 नंबर सिर्फ इंग्लिश से उठेगा, तो एक कम नंबर नहीं होता है। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।